ये जीके इंडियन जनरल नॉलेज के हवाले से इंतहाई अहम वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेबी ऑफ हार्ट्स इज कॉल्ड जो बेबी है हार्ट यानी हार्स का, उसको कॉल्ड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर हैं। और इसी तरह जो है शेप ऑफ एग इज, अंडे का जो शक्ल होता है, करेक्ट इसका आंसर है ओवल यानी बीज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज, जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, उसको इसका करेक्ट आंसर है मंडारियन चाइनीज़ है। ये करेक्ट आंसर है इसका, मंडारियन चाइनीज़ लैंग्वेज है मंडारियन, ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इंसेक्ट हैज़ कलरफुल विंग्स, किस कीड़े मकोड़े के, किस हशरात के कलरफुल विंग हैं? बटरफ्लाई इसका करेक्ट आंसर है बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो याद रहे। हु रोट रोमो एंड जूलियट, रोमो और जूलियट ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर इसका करेक्ट आंसर है विलियम शेक्सपियर। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो इंडियन जीके के हवाले से इंतहाई अहम है और वीडियो को कभी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्राई ऑफ लायन इज कॉल्ड, क्राई जो चीख है शेर का, उसको रोर कहते हैं। करेक्ट आंसर रोर है, रोर दौड़ना। इसी तरह जो है नेम एनी रिप्टाइल, यानी किसी रिप्टाइल रिंगने वाले जानवर का नाम लिखें। यहाँ पर तो करेक्ट आंसर जो है लिजर्ड इज ए रिप्टाइल है, लेकिन ये भी याद रहे कि लिजर्ड भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, जो भी रिंगते हैं जानवर उसको रिप्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन्स, अरावली माउंटेन्स पहाड़ी का जो हाईएस्ट पीक है गोरो शिखर इस करेक्ट आंसर गोरो शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम, करेक्ट आंसर है सियाचिन, करेक्ट आंसर सियाचिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर इज खैबर पास लोकेटेड, खैबर पास का हवा क्या है? ये याद रखे बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खैबर पास वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पलदार पास कनेक्ट विच टू स्टेट्स, पलदार पास जो है कनेक्ट करता है किस दो रियासतों को कनेक्ट करता है? केरला एंड तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है पलदार पास, कनेक्ट इसको करता है। हु रोट द नेशनल एंथम गाना माना, जो ये कौमी तराना गाना माना, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर इस करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कलर आर देयर इन इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं? इंडियन नेशनल इस करेक्ट आंसर जो है 3, करेक्ट आंसर है 3 कलर हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की 2 कलर हैं, एक सफ़ेद है और एक ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर मुंबई है। व्हाट क्रॉप इज फेमसली ग्रोन इन द रीजन ऑफ दार्जिलिंग जो जगह है वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है टी लीव्स, चाय की पत्ती, करेक्ट आंसर चाय की पत्तियाँ यहाँ पर उगाई जाती है। रीजन जो है दार्जिलिंग
रीजन जो है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे? ये इंडिया की तरफ इशारा है कि इंडिया क्यों अपना आज़ादी का दिन कब मनाते हैं। ये 15 अगस्त को मनाते। करेक्ट आंसर इसका 15 अगस्त है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के 14 अगस्त 1947 को मुर्ज़ वजूद में आया, जबकि इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सन इज़ ए डैश, यानी सूरज एक डैश है। इसका करेक्ट आंसर है स्टार, एक सितारा है। करेक्ट आंसर एक सितारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ? कौन सा सियारा करीब है, ज़मीन के करीब है? इसका करेक्ट आंसर है वेनस। इसका ध्रुव जवाब वेनस है। करेक्ट आंसर वेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम? सोलर एनर्जी हम किस चीज़ से हासिल करते हैं? इस करेक्ट आंसर सन है। इसका ध्रुव जवाब सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which islands are a part of the country of India? कौन सा जजीरा जो है हिस्सा है इंडिया मुल्क का? नेक्स्ट इसका जो आंसर है ये थोड़ा बहुत लेंथी है, इस वजह से इसको देखना पड़ेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लैंड शेप आइलैंड बिलोंग टू इंडिया। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लैंड शेप आइलैंड बिलोंग टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। वेयर डज ए डॉग लिव? कहाँ पर एक कुत्ता रहता है? इसको कहते हैं कैनेल, कैनल, कैनल। इसका करेक्ट आंसर कैनल, कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु वाज जॉर्ज वाशिंगटन? जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये फाउंडिंग फादर भी थे। जो अभी डॉलर पर है इसका तस्वीर है वो जॉर्ज वाशिंगटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जबकि फाउंडिंग फादर जो है पाकिस्तान का वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और इंडिया का गांधी है। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन क्रिकेट टीम? क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर होते हैं। करेक्ट आंसर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? सबसे जो बड़ा जजीरा है दुनिया का, उसका नाम है करेक्ट आंसर इसका है ग्रीनलैंड। करेक्ट आंसर ग्रीनलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन? कौन सा यूएसए का जो प्रेसिडेंट था वो आज़ादी का जिम्मेदार था? उसका जो नाम है बहुत मशहूर नाम है इब्राहिम लिंकन। इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम लिंकन। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। LBW इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? LBW की स्केल से रिलेटेड हैं। इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। LBW जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड किटन। इसका करेक्ट आंसर किटन है। यंग वन जो बच्चे होते हैं उस बिल्ली के बच्चों को किटन कहते हैं। इसको उर्दू में बिलोंकड़ा भी कहते हैं या बिल्ली के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है विच अफ्रीकन नेशन इज़ फेमस फॉर चॉकलेट? कौन सा अफ्रीकन को मशहूर था चॉकलेट के लिए? इसका करेक्ट आंसर है गाना। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली दफ़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।